हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं वाईफाई रेलवे। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीआई और एसआई का पहला क्लास है हमारा, जो कि आज आप और हम सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए आज हम इसका पहला इंट्रो यानी कि बेसिक चीज देखेंगे कि सीआई और एसआई क्या होता है। ठीक है, सीआई एसआई क्या है। तो सबसे पहले तो आज हमारा बेसिक क्लास है, तो देखते हैं सीआई और एसआई होता है क्या है। पहले एसआई देखते हैं क्या है एसआई। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्या कुछ बेसिक चीज होती है। जैसे एसआई में क्या होता है, सबसे पहले मूलधन होता है। क्या होता है? मूलधन। सबसे पहले हमारा होता है मूलधन, उसके बाद होता है क्या, तो हमारा मूलधन यानी कि साधारण ब्याज। हमारा क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में क्या है हमारा, सबसे पहले होता है मूलधन, यानी कि कोई किसी को मूलधन माने कि अपना मूल देता है या किसी से लेता है, तो क्या होता है वो मूलधन हो गया। ठीक है, और उसके बाद हो गया हमारा समय। कोई हमको कितना समय तक रखा है, कितना, यानी कि उसके बाद क्या होता है, समय होता है। समय होता है। उसके बाद क्या होता है, दर, यानी कि उसका दर कितना है, मतलब कि कोई चीज को कितना दर पे दिया गया है, मतलब 5,000 रुपया, 1,000 रुपया, 10,000 रुपया को कितना दर पे दिया गया है, कितना प्रतिशत पे दिया गया है। ठीक है, और क्या चौथा चीज क्या हमारा ब्याज है। ब्याज है यानी कि जोड़ जाकर मान लेते हैं कि कोई मूलधन कितना है, 10,000 रुपया है। कितना है? 10,000 रुपया कोई मूलधन, और उसको 2 वर्ष के लिए कितना है, 2 वर्ष के लिए 10% दर से कोई क्या है, मूलधन 10,000 है, समय कितना है 2 वर्ष के लिए, और उसको 10% दर से उसको लेता है, मतलब किसी वस्तु किसी व्यक्ति को देता है। तो क्या हमारा पूछ रहा है कि ब्याज हमारा क्या होगा, यानी कि ब्याज 2 तरह का होता है। ठीक है, ब्याज पहला क्या होगा, साधारण ब्याज हो गया। पहला क्या हो गया, साधारण ब्याज यानी कि एसआई। पहला क्या हो गया, साधारण ब्याज यानी कि एसआई हो गया। और दूसरा क्या हो गया हमारा, दूसरा होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया दूसरा हमारा, यानी कि सीआई उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीआई, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट और ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हमको पूछा जाए, अगर कोई क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हमको ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि साधारण ब्याज निकालना है या चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं इसको हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का बेसिक फॉर्मूला होता है। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले होता है ब्याज। ब्याज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ये हमारा क्या है, बेसिक फॉर्मूला है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और इससे भी रिलेटेड क्या है, अगर हमको ब्याज दिया गया इसमें, अगर हम मान लेते हैं कि ब्याज दिया गया है, तो पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको बेसिक से हम सोल्व करते हैं। एक बार बेसिक सोल्व करें, क्या मूलधन कितना है 10,000 हमारा, यानी कि 10,000 गुने समय कितना है 2 वर्ष है। समय कितना हमारा 2 वर्ष हमारा समय है, तो गुने कितना करेंगे 2 करेंगे। दर कितना है 10% है, तो गुने 10 बटा 100 हो गया हमारा। तो क्या करेंगे अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, और तो 10 दूनी 20 गुने 100, यानी कि 2,000 रुपया हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आ गया कितना, 2,000 रुपया हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ये तो हमारा सिंपल यानी कि बेसिक मेथड हो गया। ठीक है, हमको इसमें पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का अगर निकालने जाएंगे इस तरह से बेसिक फॉर्मूला पे, तो हमारा बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है हमारा, सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, देखते हैं इसके बाद क्या होगा हमारा। अभी इससे पहले हम 2-4 और फॉर्मूला देख लेते हैं। पहले सिर्फ साधारण ब्याज का, यानी कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक 2-4 फॉर्मूला देख लेते हैं, जो कि हम हमारे यूज में आता है। ठीक है, तो हमको अभी कंपाउंड इंटरेस्ट छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को भी छोड़ देते हैं। तो देखते हैं हम दूसरा अगर हो गया, मान लीजिए कि हमको ब्याज दिया गया है। क्या दिया गया हमारा,
ब्याज दिया गया है, हमारा ब्याज हमको पता है, और हमको मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल हमको नहीं दिया गया, ये हमको निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? मूलधन निकालना है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ब्याज, ब्याज गुने 100 बटा दर गुने समय। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। ये हमारा अगर इस तरह से रहेगा, ब्याज हमको अगर पता है, टाइम पता है और दर पता है, रेट पता है, तो क्या करेंगे? ये हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया? सबसे बेसिक फॉर्मूला इस फॉर्मूला बना लेंगे। यानी कि अगर मान लेते हैं कि अगर मूलधन दिया हुआ है और समय निकालना है, मूलधन दिया गया है, समय निकालना है, तो क्या करेंगे? समय बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, समय बराबर फॉर्मूला हो गया ब्याज गुने 100 बटा दर गुने मूलधन। क्या हो गया? दर गुने मूलधन। और ये हमको दर निकालना है, तो क्या हो जाएगा? इस तरह से ब्याज गुने 100 बटा समय गुने मूलधन, समय गुने मूलधन। ये हमारा क्या हो गया? ये 2-3 फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला जो कि बेसिक हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। और एक होता है मिश्रधन, एक होता है इसमें मिश्रधन, यानी कि जो मूलधन होता है, मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाते हैं तो क्या होता है? हमारा मिश्रधन आता है। यानी कि मिश्रधन एक होता है, ये भी हमारा बेसिक फॉर्मूला मिश्रधन, यानी कि क्या हो गया? हमारा अमाउंट हो गया, मिश्रधन यानी कि अमाउंट हो गया। तो क्या होता है मिश्रधन का फॉर्मूला? मूलधन जोड़ ब्याज, यानी कि मूलधन में अगर ब्याज को हम जोड़ देंगे तो क्या हमारा आ जाएगा? टोटल मिश्रधन आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमको कहा जा रहा है इसमें कि हमारा मूलधन कितना है? मूलधन 10,000 है। मूलधन क्या है? 10,000 रुपया है, और उसका समय 2 वर्ष दिया गया है, और दर कितना गया है? 10% दिया गया है। तो हमको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि CI हमको निकालना है, ये दोनों का वैल्यू हमको निकालना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? सबसे पहले क्या है? 10,000 हमारा अमाउंट क्या है? 10,000 क्या हो गया? हमारा प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल कितना है? 10,000। तो 10,000 का 10%। सबसे पहले पहला साल देखते हैं यहाँ पर, ये हमारा पहला साल है। क्या है? हमारा पहला साल निकल रहा है। तो एक साल का क्या करेंगे? 10% कितना होगा? 10,000 का 10% कितना होगा? यानी कि 1,000 रुपया होगा। कितना होगा? 1,000 रुपया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता? और बाद में बोला दूसरे साल, तो दूसरे साल का भी कितना होगा? 10%। दूसरे साल का भी 10% कितना होगा? 1,000 ही होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। क्या निकला? पहला साल का 1,000 रुपया निकला, और दूसरे साल का 1,000 रुपया निकला, यानी कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा? सिंपल इंटरेस्ट 2,000 रुपया हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? 2,000 रुपया हमारा डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको इसमें बोला जाए कि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो हम क्या करेंगे? तो देखते हैं, हमको यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कहने का मतलब है कि जो हमको ब्याज निकला है, जो हमको ब्याज निकला है, उस ब्याज का भी ब्याज हमको जो मिलता है वही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमको ये क्या होगा? इसका ब्याज निकल गया। क्या हुआ? हमारा मूलधन का ब्याज हमको पता है, हमको यहाँ निकल गया 1,000 पहले साल का है, और दूसरे साल का भी 1,000 रुपया है, ठीक है। तो अब हमको निकालना है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कि ब्याज का भी ब्याज होगा। ये पहले साल का, ठीक है। तो पहले साल का, दूसरे साल को तो नहीं कह सकते, लेकिन पहले साल को तो ब्याज लगेगा ना। तो क्या करेंगे हम? 1,000। तो 1,000 का 10% कितना होगा? 1,000 का 10% यानी कि 100 होगा। 1,000 का 10% यानी कि 100 हो गया। तो क्या हुआ? हमारा ब्याज का भी हम ब्याज ले लिया, यानी कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? टोटल 2,000 प्लस 100, 2,100 रुपया, 2,100 रुपया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। यानी कि CI कितना आ गया? CI आ गया हमारा 2,100 रुपया,
और एसआई कितना आ गया, एसआई आ गया हमारा 2000 रुपया। ठीक है, अगर इसका 1000 का 10% निकालने में कोई दिक्कत है तो इसको बेसिक तरीका से निकाल सकते हैं। 1000 का 10% यानी कि 10/100, तो 100 से 100 कट गया, यानी कि कितना बचा 100। हमारा कितना आ जाएगा 100 आ गया हमारा। इस तरह यहाँ भी निकाला गया है 10,000 का 10% यानी कि 1000 रुपया। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं आसानी से। ये तो हमारा निकल गया। अगर यहाँ पर हमको पता था हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हमको पता था तो हम इस तरह से निकाल लिए 2 साल का। अगर आपको यही बोला जाए कि 3 साल का निकालना है, क्या करना है 3 साल का निकालना है, तो 3 साल के लिए क्या करेंगे, यहाँ तक तो ठीक था, तो हमको बोल दिया कि 3 साल के लिए निकालना है। तो 3 साल के लिए क्या हो जाएगा, ये 2 साल हम पहले से निकाल चुके हैं, 2 साल हम पहले से निकाल चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो तीसरे साल का क्या होगा, तीसरे साल का भी 10% होगा, तीसरे साल का भी 10% होगा। तो तीसरे साल का 10% कितना होगा, 1000 रुपया आएगा। तीसरे साल का भी 10% आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब ये तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल साधारण ब्याज, टोटल साधारण ब्याज कितना आ गया 3 साल का। अगर हमको दिया हुआ है यहाँ पर 3 वर्ष का निकालना है साधारण ब्याज, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया 1000 1000 1000, मतलब 3000 रुपया हमारा आ गया साधारण ब्याज, यानी कि 3000 रुपया हमारा साधारण ब्याज आ गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आप देखते हैं कि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालते हैं उसी तरह से। तो ब्याज का भी ब्याज निकालेंगे, यानी कि पहले साल का ब्याज कितना था 1000 रुपया था, तो इसका भी इंटरेस्ट लगेगा दूसरा साल में। तो इसका इंटरेस्ट कितना लगेगा, ये तो 100 हो गया, ये कितना हो गया 10% कितना हो गया 100 हो गया। अब इसका जब 100 निकलेगा तो तीसरा साल में इसका भी 100 निकलेगा, इसका भी कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसका 100 हो गया तो तीसरा साल में इसका भी लगेगा ना, तीसरा साल में इन दोनों का लगेगा ना, तो इसका भी 100 निकल गया, 10% इसका भी 100 निकल गया। अब क्या बोल रहा है कि इसका निकालेंगे, यानी कि इसका, यानी कि 100 का 10% 10, 100 का 10% कितना हो गया 10 हो गया हमारा। अब हम टोटल को जोड़ लेते हैं, टोटल को जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 3000 यहाँ है, 3000 310 रुपया, यानी कि 3310 रुपया। टोटल कितना आ गया हमारा 3310 रुपया। क्या आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया हमारा 3310 रुपया। तो हमारा निकल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे 3 साल का कितना निकल गया हमारा, 3 साल का निकल गया 3310 रुपया। ठीक है, तो इसी तरह से हम एग्जाम्पल कुछ और अलग टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखते हैं, अगर हमारा मूलधन नहीं पता होगा, अगर हमको हमारा मूलधन नहीं पता होगा, यानी कि हमको मूलधन क्या करना है निकालना है, मूलधन क्या करना है निकालना है, और हमको दिया गया है दर यानी कि रेट दिया हुआ है, आर दिया गया कितना 20% हो गया, आर कितना हो गया हमारा 20% हो गया, और समय यानी कि टी जो हो गया टाइम कितना हो गया 2 साल हो गया। ठीक है, टाइम कितना हो गया 2 साल हो गया। तो इसमें हमको पूछ रहा है कि हमको, और इसमें और दिया गया है ब्याज यानी कि एसआई दिया गया है, एसआई कितना दिया गया है, एसआई हमारा दिया गया है 800 रुपया। ठीक है, एसआई कितना दिया है 800 रुपया, या 80 रुपया मानता है। ठीक है, ऐसा कितना दिया गया 80 रुपया हो गया हमारा एसआई। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको अगर निकालना है क्या, पहला पी निकालना है, और सेकंड में क्या निकालना है सीआई निकालना है, और थर्ड में क्या निकालना है मिश्रधन निकालना है, मिश्रधन हमको निकालना है। ठीक है, मिश्रधन कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो चलिए देखते हैं इस तरह टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेट को देखेंगे। रेट कितना है हमारा 20% है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 20/100, यानी कि 20/100 यानी कि 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/5 होगा। जब फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है तो इसका हर यानी कि डिनोमिनेटर नीचे वाले को देखते हैं कि नीचे वाला कितना है 5 है, और देखते हैं समय कितना है 2 साल है। तो जब समय को क्या करते हैं, जो नीचे आता है उसको पावर बनाते हैं, यानी कि 5 का
समय से मतलब समय को पावर बना दो, यानी कि 5 के पावर 2 यानी कि 5 के स्क्वायर हो गया हमारा। ये क्या हो गया, मान लेते हैं कि मूलधन है, तो मूलधन कितना हो गया, मान लिया कि 5 × 5 = 25। ये हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। मूलधन मान लिया कि 25 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब जब मूलधन हो गया 25 है, तो इसका पहला साल यानी कि पहला साल, तो इसका रेट कितना है, 20% है। रेट कितना है, 20% है। तो 20% यानी कि 1/5, तो 25 का 20% कितना होगा, 5 होगा। 25 का 20% कितना होगा, 5 होगा। कोई दिक्कत नहीं हमारा। और दूसरा साल भी 25 का 20% भी 5 होगा। ठीक है, अब हमको सीआई यानी कि सीआई हम सॉरी एसआई हमको पता चलेगा कितना है, 10 यूनिट। ये कितना था, हमारा यूनिट था। ठीक है, हम यहाँ पे यूनिट में मारे थे। अब हमारा ये कितना हो गया, 5 + 5 यानी कि 10 यूनिट हमारा क्या आ गया, 10 यूनिट हमारा आ गया एसआई। ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज कितना आ गया, 10 यूनिट। और 10 यूनिट का वैल्यू हमको दिया गया है, कितना दिया गया है, 10 यूनिट का वैल्यू जो है कितना है, 80 रुपया है। तो 80 रुपया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 रुपया। जब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 8 रुपया, तो हमारा क्या क्या निकल जाएगा, हमको निकालना क्या है, मूलधन पहले निकाल लेंगे। तो मूलधन कितना हो जाएगा, 25 × 8 यानी कि 200 रुपया। 25 × 8 यानी कि 200 रुपया हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। अब हमको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और मिश्रधन भी निकालना है। तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन अब प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज को साधारण ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा मिश्रधन जो निकल जाएगा। ठीक है, तो मिश्रधन कितना हो गया हमारा, मिश्रधन कितना हो गया हमारा, 200 + 80 यानी कि 280 रुपया हमारा मिश्रधन हो गया। 280 रुपया हमारा मिश्रधन हो गया। अब निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है। तो क्या करेंगे हम, ब्याज का भी ब्याज लगाएंगे, यानी कि 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमको यहाँ पे पता है 5 का 20% 1/5 होता है, तो 1/5 से गुना करेंगे। यहाँ पे 1/5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 कट गया तो कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ भी हम वही किए थे, 25 × 1/5 किए थे, यानी कि 5 × 5 = 25 हो गया था। तुम्हारा कितना आ गया था, 5 आ गया था। तो 5 का 20% 1 हो गया, यानी कि तीनों मिलाकर ये हमारा क्या हो गया, सीआई हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सीआई, यानी कि 5 × 10 है 11 यूनिट। सीआई कितना हो गया, 11 यूनिट है। और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 8 है। तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, × 8 = 88 रुपया। कितना हो गया, 88 रुपया। तो हमको मिश्रधन कितना आ गया, 280 रुपया। और सीआई कितना आ गया, 88 रुपया। ठीक है, और हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल कितना हो गया, 200 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए देखते हैं। दोस्तों आज के लिए हमारा वीडियो में इतना ही रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट क्लास हमारा होगा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हमारा सिर्फ इंट्रो था, और नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे और अच्छे से करवाएंगे। तो आप जरूर देखें, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।